मेरी वेद रूप वाली जमीन को गंगानगर वाले ने कब्जा कर रखा है। अशोक अरोड़ा पूरे मालवा मेवाड़ बेल्ट का एक बहुत बड़ा नाम है। और मेरा मकान बेनाम शराब ठेकेदार अशोक गंगानगर 10-20 लाख रुपए में लेना चाहता है। मेरा मानना है कि इस पूरे मालवा मेवाड़ में बिरला होगा कोई दूसरा ऐसा करता होगा। समाज में सेवा, सहयोग और सद्भावना की मिसाल बने समाज सेवी अशोक अरोड़ा गंगानगर वाले, जो वर्षों से अपने निस्वार्थ समाज सेवी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, पिछले कुछ समय से निराधार आरोपों के कारण चर्चा में है। लेकिन इन सभी आरोपों की जांच में सच्चाई कुछ और ही सामने आई है। सच्चाई जो बताती है अशोक अरोड़ा की छवि को धूमिल करने की कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन सत्य हमेशा की तरह विजय रहा है। दरअसल सबसे पहले एक व्यक्ति ने अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवाकर अशोक अरोड़ा पर जमीन जायदाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच कराई, परंतु जांच के बाद यह साफ हो गया है कि लगाए गए आरोपों में तनिक भी सच्चाई नहीं थी। इसके बाद मामला शांत हुआ ही था कि एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर फिर ऐसे ही आरोपों को दोहराया। लेकिन जब जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर गहन जांच की गई तो हर तथ्य ने महिला के आरोपों को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि समाज सेवी अशोक अरोड़ा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार है और तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कोई व्यक्ति जो समाज की सेवा में अग्रणी है, उसके खिलाफ लगातार ऐसे झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत ईर्ष्या का परिणाम है या फिर किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? गोल्डन सिटी न्यूज़ 7 की टीम जब इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए नीमच पहुंची तो हमने स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों, व्यापारियों और समाज के वरिष्ठ लोगों से बातचीत की। क्या नाम है आपका? अमित कुमार चौरसिया। क्या काम से हैं? क्या करते हैं आप? मेरी पान की दुकान है। अशोक अरोड़ा को अशोक अरोड़ा को कौन नहीं जानता? ख्याति जगह जगह फैली हुई है और हम तो बचपन से ही उनसे जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे गणपति का उत्सव कराते हैं, बड़े धूमधाम से कराते हैं। जय माता दी। मालवा की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध आरोग्य धाम तीर्थस्थल महामाया भादव माता जी, माता रानी का पूर्व में जो मंदिर था वो अब तोड़कर नया मंदिर बन रहा है, जिसमें हमारे नीमच के समाज सेवी श्री अशोक जी गंगानगर उनके द्वारा भी मंदिर निर्माण करवाया जा रहा था। काफी मंदिर निर्माण हो चुका है और अभी और बाकी है, तो जल्द ही मंदिर निर्माण पूरा होगा। और माता जी के परम भक्त हैं श्री अशोक जी अरोड़ा। कुछ भी हो, जो काम करते हैं तो माता का आशीर्वाद लेकर ही फिर काम करते हैं, माता का दरबार में आकर ही काम करते हैं। भाई इनका जो कारोबार है अशोक भाई का, मैं इनको बचपन से जानता हूँ। इनके पिताजी के साथ मेरे संबंध रहे, इनके बड़े भाई अविनाश जी के साथ मेरे संबंध रहे। तब से मैं इनको बचपन से ही देखता आया, चाहे इनके पिताजी हो, चाहे वो इनके बड़े भाई हो अविनाश जी हो, चाहे खुद अशोक हो। ये समाज सेवा में, धर्म कर्म में, लोगों की मदद करने में, गरीब गुरबों की, असहाय अभावग्रस्त लोगों की मदद करने में ये सदैव अग्रणी रूप में देखे गए। और अब तो अशोक भाई जो जिस तरीके की धार्मिक क्रियाओं में जो मदद करते हैं, मेरा मानना है कि इस पूरे मालवा मेवाड़ में इस लेवल का डोनेशन, इस लेवल की मदद किसी भी सामाजिक फंक्शन में, किसी भी धार्मिक फंक्शन में बिरला होगा कोई दूसरा ऐसा करता। हम अशोक जी अरोड़ा के बारे में बताना चाहते हैं कि नीमच के आसपास के जो मंदिर हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो उनको भरपूर सहयोग करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भादवा माता में कॉरिडोर का काम चल रहा था, वहां पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए दान किए। भव्य मंदिर वहां बन रहा है। इसी प्रकार से ये नीमच में क्लेश्वर मंदिर है। क्लेश्वर मंदिर में उन्होंने उनके बाबूजी की स्मृति की तरफ से पूरा गार्डन कॉरिडोर इतना शानदार तैयार रख रहा है कि रोज प्रतिदिन लोग वहां पे हजारों की संख्या में आते हैं। अगर कोई नीमच में हमारा कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसको क्लेश्वर मंदिर ले जाते हैं, वहां दिखाते हैं। तो इतना भव्य क्लेश्वर मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अभी हम बैठे हैं नीमच की गांधी वाटिका में और हमारे साथ नीमच के वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र बाबा गौड़ मौजूद है। यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, तो हम इनसे जानते हैं कि उनके बारे में हमें बताएंगे। अशोक जी सम्राट, अशोक जी गंगानगर, ये दोनों एक ही बात है। तो उनका व्यक्तित्व बहुत विराट है।
जब आज से 33 साल 40 साल पहले जब वो नीमच में आए थे, तो उस समय आते ही उन्होंने युवा वर्ग का दिल जीता और यही वजह रही कि प्रारंभ में उन्हें पूरा शहर भाई के नाम से पुकारता था। धीरे धीरे वो आगे बढ़े, अपनी यात्रा आरंभ करी और समाज सेवा, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। तो धीरे धीरे ये पदवी बढ़कर पोस्ट तक पहुंच गई। लेकिन अभी पिछले 2 साल पहले जब उन्होंने जगत जननी महामाया भादवा माता में निर्माण कार्यों को लेके 5 करोड़ का एक दान निकाला, उसके बाद एक तरीके से वे सभी के दिलों पर छा गए और आज की तारीख में उन्हें मालवा, मेवाड़ और निमाड़ का सम्राट भी कहा जाने लगा है, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और आज भी वे लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। मैं अशोक जी अरोरा जी को अगर कहें तो लगभग बचपन से जानता हूँ और अशोक जी अरोरा को उनके छात्र जीवन से मैं पहचानता हूँ। उनकी एक बहुत ही अच्छी शैली जो रही है, वो अपने दोस्तों के लिए, अपने परिचित लोगों के लिए, जब वो अपने छात्र जीवन में थे और उनके पास एक इनफील्ड बुलेट हुआ करती थी, तो उनका कोई भी दोस्त और उनके साथी, कोई भी विद्यार्थी अगर परेशान होता था या उसे विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधित कोई काम होता था, तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि अशोक अरोड़ा जी अपनी उस इनफील्ड बुलेट पे उस विद्यार्थी को बिठा के विक्रम यूनिवर्सिटी नीमच से, जब इतने अच्छे रोड नहीं हुआ करते थे, तब अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के उसे उज्जैन ले जाते थे और हर संभव उसकी मदद करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे अशोक जी अरोरा छात्र जीवन से व्यापारिक जीवन में आए। व्यापारिक जीवन के साथ साथ उनकी एक सामाजिक यात्रा हुई और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे घमंड के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो शहर है, ये बहुत एक तरीके से कहना चाहिए कि एक भाग्यशाली शहर है कि इस शहर में एक ऐसा नुमाइंदा है, एक ऐसी दर है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाता है तो कुछ भी मांगने से वहां आबरू नहीं जाती। कोई भी निराश, हताश, कोई भी परेशान आदमी, चाहे वो बीमारी से परेशान हो, चाहे कोई धार्मिक कारण हो, चाहे कोई आर्थिक कारण हो, तो मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूँ अशोक जी अरोरा के साथ। तो मैंने देखा कि जो भी उनके पास मदद मांगने पहुंचा, वो खाली हाथ नहीं लौटा और इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति की वो मदद कर रहे हैं, वो भविष्य में उनकी कोई मदद कर पाएगा या अभी वर्तमान समय में जिसकी वो मदद कर रहे हैं, वो उनके किसी काम का व्यक्ति है या नहीं है। सामाजिक जीवन में किसी भी व्यक्ति का आप नाम देखिए, नाम ऐसे बड़ा नहीं होता, नाम कामों से बड़ा होता है। अशोक अरोड़ा पूरे मालवा मेवाड़ बेल्ट का एक बहुत बड़ा नाम है। तो बड़ा नाम क्यों है? बड़ा नाम इसलिए है कि उसके पीछे उनके छुपे हुए निस्वार्थ असंख्य काम ऐसे हैं जो एक सामान्य आदमी के लिए, और सामान्य क्या, मैं तो कहूंगा कि जो कैपेबल लोग हैं, वो लोग भी जो काम समाज सेवा के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, वो अशोक जी अरोड़ा कर रहे हैं।